आज के इस वीडियो में हम लोग पीनियल ग्रंथि और उसके हार्मोन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्थात आज का हम लोग का टॉपिक है पीनियल ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पीनियल ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह मस्तिष्क के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच थर्ड वेंट्रिकल की छत, जिसे थैलेमस कहते हैं, से निकले एक खोखले से वृंत पर स्थित होता है। यह सफ़ेद व चपटी सी छोटी सी ग्रंथि होती है। इसे एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। यह पिया मैटर की पतली झिल्ली से ढका रहता है। इसका विकास भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। इसमें बहुत से छोटे छोटे पिंडक होते हैं। इनमें दो प्रकार की शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं, जिसमें पहली होती है तंत्रिका कोशिकाओं के रूपांतरण से बनी पीनियलोसाइट्स और दूसरी होती हैं इन्हें सहारा देने वाली अंतराल या न्यूरोग्लियल सेल्स। दोस्तों, पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो हमारे मस्तिष्क से अटैच होती है और इससे निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके काम के बारे में। तो चलिए जानते हैं पीनियल ग्रंथि के हार्मोन के बारे में, यानी हार्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड। दोस्तों, पीनियल ग्लैंड से दो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से एक है मेलाटोनिन हार्मोन और दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेलाटोनिन हार्मोन के कार्य के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। दोस्तों, यह हार्मोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। इस हार्मोन का पहला मुख्य काम होता है कि यह हार्मोन मेढक, छिपकलियों एवं अन्य निम्न कशेरुकियों में यह हार्मोन त्वचा की मेलानोफोर्स को प्रभावित करके पिट्यूटरी ग्रंथि के MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की विपरीत कार्य करता है, जिससे त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। अतः इस हार्मोन की वजह से ही मेढक, छिपकलियों और अन्य निम्न कशेरुकियों में त्वचा का रंग हल्का हो पाता है। तो इस तरह से मेलाटोनिन हार्मोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से यह हार्मोन स्तनियों में मेलाटोनिन जननांगों के विकास एवं इनके कार्य का अवरोध करता है। अतः यह स्तनियों में जननांगों के विकास और उनके कार्य को करने से रोकने का भी काम करता है। चूहों में पीनियल ग्रंथि को निकाल देने से यौवनावस्था जल्दी आ जाती है और उनके जनक बड़े हो जाते हैं। अर्थात यदि इस ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो चूहे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और उनके गोनैड्स बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संभवतः यह ग्लैंड लैंगिक जैविक घड़ी का काम करता है। कहते हैं कि जन्म से अंधे मानव बच्चों में यौवनावस्था जल्दी आ जाती है, क्योंकि प्रकाश उद्दीपन के अभाव में मेलाटोनिन का स्राव अधिक हो जाता है और इस वजह से यह हार्मोन एक लैंगिक जैविक घड़ी का भी काम करता है। ठीक इसी प्रकार से पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन का स्राव दिन में कम और रात में अधिक होता है। अतः माना जाता है कि दैनिक लय का नियंत्रण भी मेलाटोनिन की मात्रा द्वारा ही निर्धारित होती है। दोस्तों, इस ग्रंथि से निकलने वाला मेलाटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो दिन में कम निकलता है लेकिन रात के समय में अधिक निकलता है, और इसी वजह से इस हार्मोन के निकलने के कारण से दैनिक लय यानी हमारे डेली रिदम का कंट्रोल भी होता है इस हार्मोन्स के द्वारा। दोस्तों, मनुष्य में 10 वर्ष की आयु के बाद पीनियल ग्रंथि नष्ट होने लगती है और इसमें कैल्शियम लवणों के कण जमा होने लगते हैं। इन कणों को मस्तिष्क का रेत यानी ब्रेन सैंड कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही मनुष्य की आयु 10 वर्ष से अधिक होने लगती है तो ये पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे डीएक्टिवेट होकर के नष्ट होने लगती है और इस वजह से वहाँ पर कैल्शियम के सॉल्ट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं
और इन पार्टिकल्स को ही जब ये ब्रेन में हमारे इकट्ठा होने लगते हैं तो इन्हीं को ही ब्रेन सैंड कहा जाता है। तो इस तरह से ब्रेन सैंड का फॉर्मेशन भी इस पीनियल ग्लैंड के द्वारा ही हो पाता है। ये तो थे मेलाटोनिन हार्मोन के काम, और अब जानते हैं सेरोटोनिन हार्मोन के काम, यानी फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन हार्मोन। दोस्तों, यह हार्मोन भी पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। दोस्तों, इस हार्मोन को कॉमनली फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, यानी खुश बनाने वाला हार्मोन। दोस्तों, यह एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में निकलने के बाद हमारे शरीर को फील गुड का अनुभव कराता है, यानी हमारे शरीर को हमेशा खुशनुमा माहौल में बनाकर रखता है और हम हर चीज़ों का आनंद उठा पाते हैं। तो ये हार्मोन हमें खुश रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसी तरह से सेरोटोनिन हार्मोन आपके मूड, भूख, नींद, सीखने की टेंडेंसी व याददाश्त संबंधी कार्यों को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी हमारे मूड को, हमारे भूख को, हमारे नींद को और हमारे सीखने की क्षमता को और हमारे मेमोरी को, जितने भी काम होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी सेरोटोनिन हार्मोन करता है। और इस हार्मोन्स की वजह से भी हमारा मूड हमेशा ठीक रहता है और हमें फील गुड का अनुभव होता रहता है। दोस्तों, यह एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह है जो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमारे मनोभावों को नियंत्रित करता है। यानी हमारे मस्तिष्क के द्वारा ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह से निकल करके और हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारे शरीर के मनोभाव, यानी हमारे मन की क्या स्थिति है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस हार्मोन की मदद से हमारे शरीर के सारे मनोभाव प्रदर्शित हो पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह हार्मोन अवसाद को कम करता है। दोस्तों, अवसाद का मतलब होता है हमारे शरीर में सुस्ती का, थकान का या उदासी का अनुभव होना ही अवसाद कहलाता है। और यह हार्मोन जब निकलता है तो हमारे शरीर के सारे अवसाद को कम करने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से यह हार्मोन चिंता को कम करने का भी काम करता है। यानी हमें यदि किसी भी प्रकार की चिंता होती है और यह हार्मोन यदि हमारे शरीर से रिलीज होने लगे तो इसका काम यह होता है कि हमारे शरीर की सभी प्रकार की चिंताओं को धीरे धीरे खत्म करने का काम करता है और हमें चिंता मुक्त करने का काम यह हार्मोन करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपने पीनियल ग्लैंड की स्थिति, उससे निकलने वाले हार्मोन और उन हार्मोन्स के क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में आपने विस्तार से अध्ययन किया और उसकी नॉलेज प्राप्त की। और इस वीडियो में आपने यह जानने की कोशिश की कि पीनियल ग्रंथि से दो हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन निकलते हैं और इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।